नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र। पीछे आप देख रहे होंगे ये अस्पताल है जो इस समय काफी सुर्खियों में है, खबरों में है। वजह है कि बहुत दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पर कानपुर दक्षिण के लोगों के लिए एक सुसज्जित अस्पताल शुरू होगा, लेकिन अभी तक ये तारीख मिलने के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया है। लगातार खबरें चल रही हैं। हमने भी सोचा कि चलिए हम लोग भी इसको दिखाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा हम अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि इस अस्पताल में क्या ऐसी चीज है जो अभी इसको शुरू नहीं किया जा रहा है। जुलाई 2022 से इसका शुरुआत हुई थी। लगभग 45 करोड़ रुपए में ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार। शिवा से कहूंगा थोड़ा सा उधर से भी दिखाइए। जो लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि ये नहीं खुल रहा है, लेकिन लगभग उसी समय पे वो भाजपा का एक कार्यालय वहां बना था। दोनों का शिलान्यास लगभग समान समय पे हुआ था, सेम टाइम पे हुआ था। वो संचालित हो रहा है, लेकिन ये संचालित नहीं हो रहा है। ये विषय है। 22 लाख की, लगभग 22 लाख की कानपुर साउथ की आबादी है। उसके लिए ये अस्पताल एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि हैलट, वर्सला, कार्डियोलॉजी ये ऐसे हॉस्पिटल है जो यहाँ से काफी दूरी पर है। और जब उनके परिजन बीमार होते हैं और कोई इमरजेंसी आती है तो वहां तक पहुंचने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं और अपने परिजन खो देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अस्पताल संजीवनी का काम करेगा। जुलाई 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये खाका खींचा गया था। जो मैं बता रहा हूँ उस समय के 2024 में जो सीएमओ रहे, आलोक रंजन जी सीएमओ रहे, उनके अनुसार ये जो खबर है अमर उजाला की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अनुसार 100 बेड का अस्पताल, इसमें नेत्र रोग, अस्थि रोग, बाह्य रोग, दंत रोग, स्त्री और प्रसूत रोग, बाल रोग, नाक कान गला रोग, इमरजेंसी, सर्जरी, पैथोलॉजी जैसी सुविधाएं होंगी। और साथ ही साथ आईसीयू होगा, लेबर रूम है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन, ये सब चीजों की सुविधाएं यहाँ पर है। उस समय जुलाई 2024 में लगभग दिखाया जा रहा था कि ये बन जाएगा, तो उस समय की बात है। और उसी समय आलोक रंजन जी ने कहा था कि कार्यदायी संस्था जुलाई में भवन हमारे सुपुर्द कर देगी और उसके बाद शासन से मानव संसाधन उपकरण उपलब्ध होते ही अस्पताल शुरू हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि अस्पताल अगस्त में शुरू कर देंगे। ये खबर जो है 2024 की मैं पढ़ रहा हूँ, 8 जून 2024 की है, अमर उजाला में प्रकाशित खबर है। मतलब 2024 अगस्त में इसको शुरू होना था। इसके बाद इसको फिर एक तारीख मिलती है कि मार्च 2025 में शुरू होगा, लेकिन इसके बाद फिर अभी 1 साल होने को आ गया है, लेकिन अस्पताल शुरू नहीं हुआ। लगभग 35 डॉक्टर रखने का इसमें रखे जाएंगे, डॉक्टर्स रखे जाएंगे। 150 लोगों का लगभग स्टाफ है इस खबर के अनुसार। इतने लोगों को यहाँ रखना है। अभी ये स्टाफ नहीं आया है या मानव संसाधन जैसे वही स्टाफ नहीं है, उपकरण नहीं है, इस वजह से ये अभी बंद चल रहा है। आश्वासन मिला है कि जैसे ही मानव संसाधन आएंगे, उपकरण आएंगे, अस्पताल को शुरू किया जाएगा। फिर एक खबर जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि अब अप्रैल 2026 में, मतलब अभी फेब चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल 2026 में इधर ये जो मेट्रो लाइन दिखाना कि यहाँ अभी जो मेट्रो चल रही है वो आईआईटी से लेके सेंट्रल तक चल रही है, और इधर मोती झील से लेके नौबस्ता तक, ये सेंट्रल से लेके नौबस्ता तक की ट्रेनें मेट्रो चलना है। उसके उद्घाटन होने हैं, उसका उद्घाटन होना है, और शायद ये इसका और उसका उद्घाटन एक ही दिन, एक ही समय पर, एक ही दिन में होगा। समय तो अलग अलग हो सकता है, दिन एक ही होगा। वहां पर ये एक साथ होने का तो अभी भी प्रस्तावित है अप्रैल। तो समस्या क्या है, अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें मानव संसाधन नहीं। जैसे अगर आप गूगल करेंगे ना और उत्तर प्रदेश के लिए डालेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने डॉक्टर्स की कमी है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत वहां से लिख के आएगा कि लगभग उत्तर प्रदेश में 5000 डॉक्टरों की कमी है। देखिए ना, इस तरह से आप गूगल करेंगे तो 5000 डॉक्टर्स की कमी है। अभी उन्नाव में कुछ दिनों पहले एक खबर थी, उसमें भी आपने देखा डॉक्टर्स की कमी है। कानपुर देहात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी है। तो जब एक नया अस्पताल बनता है तो यहाँ पर भी मानव संसाधन पूर्ति के लिए डॉक्टर्स की कमी है। इस वजह से यहाँ पर ये कार्य
नहीं हो पा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 38% डॉक्टर और 46% नर्सों की कमी है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो इतनी स्वस्थ नहीं है, बेहाल है, बदहाल है। वैकेंसियां 2025 में कुछ आई, मेरे ख्याल से वो रद्द हो गई थी। 26 इंतजार कर रहा है कुछ नई वैकेंसीज का, कि सब नई वैकेंसी आएंगी, डॉक्टर्स आएंगे, नर्सें आएंगी, तभी इस तरह के बड़े अस्पताल, 100 बेड के अस्पताल संचालित किया जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चल रहा, ये नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा ये भाजपा कार्यालय चल रहा है, तो भाजपा कार्यालय को चलाने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, निरीक्षण किया है सांसद जी ने, निरीक्षण किया विधायक जी ने, लेकिन इसके बाद प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि लगातार इन्हीं ऑफिस में आते हैं, बैठक करते हैं, अपनी राजनीतिक परिचर्चाएं करते हैं, लेकिन इस अस्पताल की चर्चा क्यों नहीं होती है। तो लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। कल समाजवादी पार्टी के युवा विंग के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, शुद्धि कुछ क्या कहते हैं उसको, हवन कर रहे थे, हवन किए यहाँ पे, लेकिन इसके बाद वो यहाँ से गए हैं। उम्मीद है अप्रैल में शायद यह अस्पताल खुल जाएगा, जनता के लिए सुविधा होगी, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। देखते हैं अप्रैल में शायद जो सुनने में आ रहा है कि होता है कि नहीं होता है, या फिर इसको एक नई तारीख मिलेगी, फिर नई बातें उठेंगी और ये लगभग 45 करोड़ से बना ये बिल्डिंग, ये अस्पताल अपनी सेवाएं कब शुरू कर पाए।